साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रपद्यवाद के बारे में। काय के बारे में? प्रपद्यवाद के बारे में। कल तक अपन ने दोस्तों यहाँ पर पढ़ लिया था विक्षुब्ध बुद्धि की मारक स्वर कविता, ये मुक्तिबोध की है। ठीक है, इसको अपन ने पढ़ लिया था। समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्ववादी घोषित किया गया, ये भी अपन ने पढ़ा था। अस्तित्व को अज्ञेय को कैसा अस्तित्ववादी घोषित किया गया दोस्तों समकालीन समीक्षा में। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। प्रपद्यवाद के बारे में देखेंगे कि प्रपद्यवाद का जो प्रवर्तन किया दोस्तों वो नलिन बिलोचन शर्मा ने। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते जिनको आपको बस देख लेना। ठीक है, सबसे क्वेश्चन पहले तो यही बनता है कि प्रपद्यवाद का जो प्रवर्तन किया वो किसने किया? तब उत्तर होता है नलिन बिलोचन शर्मा ने 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से दोस्तों इन्होंने किया। इसको याद रख लेना। ठीक है, प्रपद्यवाद अज्ञेय के प्रयोगवाद की स्पर्धा में दोस्तों बिहार के नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश द्वारा दोस्तों प्रवर्तित है ना पुरस्कृत काव्य आंदोलन माना जाता है। तो आपसे आप बोलोगे सर प्रपद्यवाद से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे प्रपद्यवाद से। सबसे पहले तो यह पूछा जाएगा कि प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो किसका पर्याय है? नकेनवाद का। एक क्वेश्चन यही आता है, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो आपको बताना नकेनवाद का। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? उत्तर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। प्रपद्यवाद अज्ञेय के प्रयोगवाद की स्पर्धा में बिहार के नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, है ना। मतलब ये जो 3 थे वो प्रमुख थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है वो नलिन बिलोचन शर्मा को जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना है नलिन बिलोचन शर्मा। या आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा प्रयोगवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रयोगवाद से संबंधित नलिन बिलोचन शर्मा है, केसरी कुमार है और नरेश हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए कुल मिला के? 3 क्वेश्चन होगा जो प्रपद्यवाद से आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम नई कविता के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। नई कविता में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी अपन नई कविता के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ चुके हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1954 ईस्वी में, नई कविता पत्रिका का। अब आपको बताना है कि जो नई कविता पत्रिका है दोस्तों ये किसके सहयोग से दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। नई कविता पत्रिका, इतना तो आपको पता चल गया कि सर जो नई कविता पत्रिका है इसका प्रकाशन 1954 में हुआ। बौद्धिकता का प्रधान, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां मानी जाती हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1954 में। आपको बताना है दोस्तों कि इसके प्रकाशनकर्ता कौन थे, आपको बताना है। जल्दी बताएं, उत्तर इसका क्या होगा? बताएं कौन कौन बता रहा है नई कविता पत्रिका का? दो व्यक्ति थे दोस्तों। उन दोनों व्यक्तियों के नाम बताना है, पूरा नाम बताएं। एक जगदीश चतुर्वेदी भी हैं, एक जगदीश गुप्त भी हैं। तो पूरा नाम याद करना है आपने। जगदीश बस लिख दिया, ऐसा नहीं करना। जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। बहुत बढ़िया, आकांक्षा जी ने पूरा बताया कि सर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी, है ना। ये आपको याद रख लेना। नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन किया है ना वो दोस्तों कौन से के कर्ता धर्ता कौन थे? जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। बहुत बढ़िया, 1954 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पर देखें नरेश मेहता की संशय की एक रात, ये दोस्तों राम के संशय पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरेश मेहता की जो संशय की एक रात है ये किसके संशय पर आधारित है? किसके संशय पर आधारित है? तो दोस्तों ये है राम के संशय पर आधारित। किसके संशय पर? राम के संशय पर आधारित है। ठीक है, अब यहां पर देखो जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों। किसको? जगदीश गुप्त को। अब आपसे पूछा जाएगा नई कविता पत्रिका किसने निकाली? तो आप बताओगे जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिसमें जगदीश गुप्त का सबसे ज्यादा हाथ था, है ना। तो याद रख लेना, मैं भारत भारती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया 1997 में। लुकमान अली के रचनाकार सौमित्र मोहन है दोस्तों। लुकमान अली के रचनाकार कौन है? सौमित्र मोहन। आग की हंसी रचना के लिए 2015 में
रामदरस मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना, आग की हंसी, आग की हंसी रचना के लिए, आग की हंसी रचना के लिए 2015 में रामदरस मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये आपको याद करना है। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ से हैं। नवगीत दशक के संपादक कौन थे? शंभुनाथ से हैं, है ना, ये याद रखेंगे। नवगीत दशक कई बार पूछा गया है। नवगीत दशक के संपादक कौन थे, है ना, तो शंभुनाथ से थे। ठीक है। आग की हंसी, आग की हंसी राम स्वरूप चतुर्वेदी। बोले आग की हंसी का हमने स्वरूप देखा। बोले आग भी गजब हंसती है सर, क्या स्वरूप था? आग की हंसी का क्या देखा? स्वरूप देखा। तो रामदरस मिश्र, राम के दरस करते हुए हमने आग की हंसी देखी, ऐसे याद कर सकते। राम की दरस करते हुए क्या देखी? आग की हंसी देखी, है ना, और इसे 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नवगीत दशक हो गए शंभुनाथ से। शंभुक वध के रचनाकार कौन है? जगदीश गुप्त हैं दोस्तों। शंभुक वध के, शंभुक वध ये कई बार पूछी गई रचना। शंभुक वध के रचनाकार कौन है? ये सभी लोगों को बताना है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? शंभुक वध ये जगदीश गुप्त की रचना मानी जाती है। इसको अपन को याद करना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कविता की तीसरी आंख, और कविता की तीसरी आंख तो कई बार पूछा गया कि कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, कविता की तीसरी आंख रचनाकार प्रभाकर श्रोत्रिय। ये रचना कई बार आई है प्रभाकर श्रोत्रिय की, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल हैं। ये रचना भी पूछी जाती कई बार, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है। अब थोड़ा सा और आते हैं। नए इलाके में बोले कमल खिलेगा। कमल खिलेगा तो अरुण कमल की रचना है। नए इलाके में कमल खिलेगा तो अरुण कमल। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? धूमिल। संसद से सड़क तक के रचनाकार धूमिल हैं, है ना। साय में धूप ये दुष्यंत कुमार की रचना है दोस्तों। साय में धूप रचना किसकी है? दुष्यंत कुमार की। संसद से सड़क तक रचना किसकी है? धूमिल की, ठीक है। साय में धूप हो गए दुष्यंत कुमार की। अपनी केवल धार ये अरुण कमल की रचना है दोस्तों। अपनी केवल धार, अपनी केवल धार के रचनाकार कौन है? अरुण कमल। साय में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अन्य है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की रचना है दोस्तों। अन्य है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव, है ना। टाल स्टाई और साइकिल केदारनाथ सिंह की रचना है। टाल स्टाई और साइकिल केदारनाथ सिंह, है ना। टाल स्टाई और साइकिल केदारनाथ सिंह। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह, ठीक है। मगध पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा की एक पुस्तक है मगध। मगध के रचनाकार श्रीकांत वर्मा, ठीक है। इसको याद रख लेना है, मगध, है ना। ये रचना कई बार पूछी गई। मगध के रचनाकार कौन है? तो आपको उत्तर बताना है श्रीकांत वर्मा, ठीक है। बलदेव खटीक ये लीलाधर जगूड़ी, ये लीलाधर जगूड़ी की रचना है दोस्तों। बलदेव खटीक, है ना। बलदेव खटीक की रचनाकार कौन है? तो आप बताना है लीलाधर जगूड़ी। अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद की रचनाकार कौन है? तो लीलाधर जगूड़ी। अनुभव के आकाश में चांद ये रचना किसकी है? ये रचना है लीलाधर जगूड़ी की। नरेश मेहता की दोस्तों संशय की एक रात के नायक कौन है? राम। तो ये तो सबसे पहली कॉमन चीज है कि सर संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता हैं। कई बार अपन पढ़ चुके, कई बार रिपीट हुआ, इसलिए आपको तो ये चीज रट गई है ना। और इसके जो नायक हैं वो कौन है? राम। राम इसके नायक हैं। धूमिल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। भैंवी शक्ति देता है लीलाधर जगूड़ी। भैंवी शक्ति देता है ये लीलाधर जगूड़ी का काव्य माना जाता है। लीलाधर जगूड़ी का भैंवी शक्ति देता है। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल। संशय की एक रात नरेश मेहता, ठीक है। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी। बलदेव खटीक लीलाधर जगूड़ी। मगध पुस्तक श्रीकांत वर्मा की है दोस्तों। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ से हैं। टाल स्टाई और साइकिल केदारनाथ से हैं, ठीक है। अन्य है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव। ये रचना भी अपन को याद करना है, ठीक है। अब यहां पर अपन देखते हैं धर्मवीर भारती की रचना कनु प्रिया में कामाध्यात्म की समस्या को उठाया गया है। कौन सी समस्या को उठाया गया? कामाध्यात्म की समस्या को उठाया गया है।
धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि सर कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, तो बोले कानों को प्रिय लगता है धर्म, तो धर्म से क्या बनेगा, धर्मवीर भारती, है ना। और कामाध्यात्म की समस्या को इसमें उठाया गया, किसमें, कनुप्रिया में, धर्मवीर भारती की कनुप्रिया में। ठीक है। नाटक जारी है कैसे, जुगाड़ से, तो जगूड़ी, नाटक जारी है जुगाड़ से। ठीक है, जगूड़ी, बोले भाई भी शक्ति देता है लेकिन जुगाड़ से, जुगाड़ बनाना पड़ता है। ठीक है। सदियों का संताप के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये सदियों का संताप, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ये सदियों का आपसे पूछा जाएगा कि सदियों के संताप ये रचना किसकी है, आप क्या बताओगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी। हिंदी में आ कविता का प्रवर्तन किसने किया, आ कविता का प्रवर्तन किया जगदीश चतुर्वेदी ने। हिंदी में आ कविता का प्रवर्तन किसने किया, उत्तर हो जाएगा जगदीश चतुर्वेदी। नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि कौन है, वीरेंद्र मिश्र। नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि कौन है दोस्तों, वीरेंद्र मिश्र माने जाते हैं। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये रचना है दोस्तों धूमिल जी की। इन्होंने कहा कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसने कहा है, धूमिल जी ने। ठीक है। नई कविता का केंद्र बिंदु लोक जीवन की अभिव्यक्ति है दोस्तों, नई कविता का केंद्र बिंदु लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, ये आपको याद रखना। नई कविता का केंद्र बिंदु लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। ठीक है। मुक्तिबोध ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की दोस्तों, मुक्तिबोध ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की, है ना, प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से रखा है। मुक्तिबोध ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को कैसे रखा, प्रमुखता से रखा, ये याद रख लेना। नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, रचना किसकी है, धूमिल की। नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि वीरेंद्र मिश्र। हिंदी में आ कविता का प्रवर्तन किसने किया, जगदीश चतुर्वेदी ने दोस्तों, आ कविता का। ठीक है, ये याद रख लेना। आ कविता का जगदीश चतुर्वेदी, ये अलग है। आ कविता और आ कहानी में दोस्तों अंतर समझ लेना है। ठीक है, इसको याद रख लेना। आ कविता दोस्तों आपको पता होगा कि आ कविता के जो प्रवर्तन किया वो जगदीश चतुर्वेदी ने किया, और दोस्तों आ कहानी का गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अपन देखते हैं नई कविता में डॉक्टर शंभुनाथ सेन ने बिंब प्रधान माना है दोस्तों। नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना, आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लगाना, डॉक्टर शंभुनाथ सेन ने। नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना, आपका उत्तर होगा शंभुनाथ सेन। ठीक है। नए कवियों को संबोधित कविता, नए कवि के प्रति, नए कवियों के लिए दोस्तों संबोधित कविता, नए कवि के प्रति के रचयिता कौन है, अज्ञे। ये क्वेश्चन कई बार आता है, नए कवियों को संबोधित दोस्तों कविता नए कवि के प्रति के रचनाकार कौन है, तो रचनाकार है कौन, अज्ञे। कौन है रचनाकार, अज्ञे। ठीक है। समय देवता नरेश मेहता की कविता है दोस्तों। समय देवता किसकी कविता है, तो आपको बताना है कि समय देवता नरेश मेहता की, समय देवता किसकी कविता है, नरेश मेहता की। सीता के परित्याग से संबंधित रचना है अग्निलीक। अग्निलीक के रचनाकार कौन है, तो रचनाकार हैं दोस्तों भारत भूषण अग्रवाल। आपको पता है अग्निलीक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, भारत भूषण अग्रवाल माने जाते हैं। और सीता के परित्याग से संबंधित ये रचना है दोस्तों अग्निलीक, ये भी अपन को याद रखना है। पटकथा धूमिल की कविता है, पटकथा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहां पर नई कविता को डॉक्टर शंभुनाथ सेन ने बिंब प्रधान माना, है ना। और दोस्तों नए कवि के प्रति इसके रचयिता अज्ञे जी हैं। समय देवता नरेश मेहता की है। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है ना। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। एक क्वेश्चन आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे, भारत भूषण अग्रवाल किस तार सप्तक के कवि थे, बताइए किस सप्तक के कवि थे, बताएं। पटकथा धूमिल की कविता है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है, ये कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है, तो उत्तर चला जाता है मुक्तिबोध। ठीक है। माया दर्पण श्रीकांत वर्मा। मगध, मां से मगध और मां से माया दर्पण,
ये माँ से माया, माया और मगध की माया श्रीकांत वर्मा को, और श्रीकांत वर्मा को मगध की माया का चक्कर लगा है। श्रीकांत वर्मा को काय की माया का चक्कर? मगध की माया का चक्कर। तो माया से माया दर्पण और मगध से मगध, ये दोनों ही रचनाएं श्रीकांत वर्मा की हैं जो अपन को याद करना है। ठीक है। और संशय की एक रात, ये दोस्तों काव्य नाटक है और ये किसका है? नरेश मेहता का संशय की एक रात। मेरा प्रतिनिधि राम मनोहर लोहिया की प्रति लिखी गई आधुनिक हिंदी साहित्य है, आधुनिक हिंदी कविता है। इसके रचनाकार हैं दोस्तों कौन? रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर। नाश और निर्माण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, तो यहां तक अपन ने दोस्तों नई कविता से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को अपन ने पढ़ा। अब अपन उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने वाले हैं। नई कविता से संबंधित बहुत सारे दोस्तों अपन ने जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको पढ़ लिया। अब उपन्यास में क्या महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो दोस्तों हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु, प्रथम मौलिक उपन्यास है। एक क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तब उत्तर होता है दोस्तों आपका परीक्षा गुरु, है ना। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास सद्दाराम फुल्लोरी का भागवती 1873 ईस्वी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना दोस्तों। विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास सद्दाराम फुल्लोरी का कौन सा है? भागवती। अगर दोस्तों आपसे रचना तिथि के अनुसार पूछे, विषय वस्तु की नवीनता के अनुसार पूछे, औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से अगर पूछे, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाएगा? भागवती माना जाएगा, है ना। ये आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जाएगा रचना तिथि के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? आप क्या बताओगे? भागवती। विषय वस्तु की नवीनता के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भागवती। औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है? भागवती। भागवती के रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा सद्दाराम फुल्लोरी, है ना। भागवती का रचनाकाल 1877 ईस्वी है, जबकि परीक्षा गुरु का रचनाकाल 1882 है ना। परीक्षा गुरु 1882 और दोस्तों भागवती इस 1877। तो तिथि के अनुसार आपका उत्तर हो जाएगा भागवती, है ना। विषय वस्तु की नवीनता के अनुसार भागवती, औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से भागवती। ठीक है, यहां पर याद रखना है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। किसने? ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों कि पूर्ण प्रकाश, भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? ये क्वेश्चन कई बार आया है। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? तब आपका सीधा उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ये आपको याद करना है। अधखिला फूल, ये हरिऔध की रचना है दोस्तों, हरिऔध की। अधखिला फूल ये किसकी रचना है? तब आपका उत्तर हो जाएगा हरिऔध की। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? देवकीनंदन खत्री, है ना। स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, ये लज्जाराम मेहता का उपन्यास माना जाता है ना। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? लज्जाराम मेहता का उपन्यास है, लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। इसको याद रख लेना, कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ उपन्यास में जितने इंपॉर्टेंट है उन इंपॉर्टेंट को अपन पढ़ रहे हैं। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक अनुसार, रचना तिथि विषय वस्तु की नवीनता के अनुसार दोस्तों भागवती है, इसका रचना काल 1877 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास माना, है ना। अधखिला फूल हरिऔध का उपन्यास है। अधखिला फूल किसका उपन्यास है? हरिऔध का, है ना। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं चंद्रकांता उपन्यास के। ठीक है, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी ये लज्जाराम मेहता का उपन्यास है दोस्तों। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी ये लज्जाराम मेहता का उपन्यास माना जाता है। इसको अपन को याद करना है। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक, क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों
कि हिंदी में तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, देवकी नंदन खत्री। क्या बताओगे, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, ये तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, जगमोहन कृत श्यामा स्वप्न आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है। अब यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा कि आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तब आपका उत्तर हो जाएगा आख्यायिका शैली का दोस्तों कौन सा है, श्यामा स्वप्न। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है श्यामा स्वप्न, इसको अपन को याद करना है। विनायक बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी का पात्र है दोस्तों, विनायक, विनायक किसका पात्र है, नूतन ब्रह्मचारी का। अब नूतन ब्रह्मचारी ये कई बार पूछा जाता है कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर क्या हो जाता है, बालकृष्ण भट्ट। बोले सर अभी तक हमने बाल ब्रह्मचारी पढ़ा था, अब नूतन ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं, है ना, तो नूतन ब्रह्मचारी याद रख लेना, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, है ना। जगमोहन कृत श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न याद रखोगे ये जगमोहन का है। ठीक है, और यहां पर अपन ने देखा कि जो श्यामा स्वप्न है आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ये भी याद रख लीजिए। उपन्यास का जनक युग जो है, युग कौन सा है, भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु युग में दोस्तों उपन्यास का जन्म हुआ है ना। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना, भारतेंदु युग को उपन्यास का जनक या भारतेंदु युग में उपन्यास का जन्म होता है, ये भी याद रखेंगे। हिंदी में गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी में गोपाल राम गहमरी क्या माने जाते हैं दोस्तों, जासूसी उपन्यास के जन्मदाता। जासूसी उपन्यास के जन्मदाता कौन है, तो आपको उत्तर लगाना है गोपाल राम गहमरी। ठीक है, बीरेंद्र सिंह देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता का नायक है, कौन है, बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता का नायक माना जाता है ना। और चंद्रकांता ये उपन्यास किसका है, तो देवकी नंदन खत्री का। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास के लिखने की प्रेरणा बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से दोस्तों मिली है, इसको भी अपन को याद रखना है ना। इसको याद रखेंगे, ऐतिहासिक उपन्यास, है ना, यहां कंफ्यूज नहीं होना। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों की बात हो रही दोस्तों यहां पर, है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। एक मिनट के लिए मैंने भी सोचा है कि हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली है बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक समझना है, ना कि उपन्यासों, नहीं तो आप बोलो कि हिंदी में उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहां से मिली, तो उपन्यास लेखन की प्रेरणा वो अलग है दोस्तों, है ना, अंग्रेजी उपन्यासों से। लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की जो प्रेरणा है वो बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों से मिली। ऐतिहासिक याद रखना है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी सर वाल्टर स्कॉट, हिंदी के सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है दोस्तों, सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है वृंदावन लाल वर्मा को, हिंदी के सर वाल्टर स्कॉट है। ठीक है, इसको याद करेंगे, तो धीरे धीरे इनको याद करते जाना है। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री हैं। जगमोहन कृत श्यामा स्वप्न आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना। विनायक बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पात्र है। उपन्यास का जनक युग भारतेंदु युग है। हिंदी में गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। बीरेंद्र सिंह देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता का नायक है दोस्तों बीरेंद्र सिंह। और हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों से मिली और वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। इनको अपन को याद रख लेना। राहुल सांकृत्यायनकृत जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा है, जीने के लिए। कौन सा है, जीने के लिए। जीने के लिए याद हो जाएगा। जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है और ये उपन्यास है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, उपेंद्रनाथ तस्कर को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। उपेंद्रनाथ तस्कर को क्या कहा जाता है,
मध्य वर्ग का चेतेरा उपन्यासकार। ठीक है, तो मध्य वर्ग का चेतेरा उपन्यासकार उपेंद्रनाथ अश्क को। ठीक है, रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास दोस्तों ये आपको याद रख लेना है, जरायम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार आया दोस्तों। निम्न में से बताइए कौन सा उपन्यास जरायम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है ना। तो वो दोस्तों कौन सा, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, है ना, कब तक पुकारूं राघव। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कब तक पुकारूं हो गया। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास भिखारिणी अंतरजातीय विवाह की परंपरा से संबंधित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इनके दो उपन्यास हैं, भिखारिणी और मां भी इनका एक उपन्यास है, मां। ठीक है, तो मां उपन्यास पूछा जाता है किसका है, तो विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का। फिर भिखारिणी किसका उपन्यास है, तो कौशिक का। ठीक है, अंतरजातीय विवाह की समस्या से संबंधित उपन्यास माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक मुस्लिम काल से लिए गए दोस्तों। किसके, किशोरीलाल गोस्वामी। याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में से बताइए किस उपन्यासकार ये आपको बताना है। ठीक है, किस उपन्यासकार के उपन्यासों में जो उसका कथानक है मुस्लिम काल से लिए गए, तो वो किशोरीलाल गोस्वामी के। ठीक है, प्रेमचंद का पूर्ण उपन्यास कौन सा है, मंगलसूत्र। प्रेमचंद का पूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास जो है दोस्तों वो प्रेमाश्रम है। और प्रेमचंद का प्रवणतम उपन्यास जो है वो गोदान है। ये प्रवणतम उपन्यास माना जाता है, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास प्रेमाश्रम है। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है, ये भी आता है। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक मुस्लिम काल से लिए गए, है ना। और विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास भिखारिणी अंतरजातीय विवाह की समस्या से संबंधित है। रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास जरायम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। उपेंद्रनाथ अश्क को मध्य वर्ग का चेतेरा उपन्यासकार कहा जाता है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन कृत जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। इसको अपन को याद करना है। ठीक है, तो आज दोस्तों अपन यहीं तक पढ़ेंगे इस निचोड़ क्लास को। कल अपन यहां से आगे पढ़ेंगे। अमरकांत कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है, यहां से अपन को कल पढ़ना है। ठीक है, इनको धीरे धीरे पढ़ना है। और पीडीएफ भी इसकी डली है ऐप पर, तो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो, है ना। और दोस्तों इसकी क्लासें भी और एक दो जो छूट गई है वो क्लासें और हम डाल दे रहे हैं ऐप पर अभी, है ना। तो जो क्लास है अपनी ये लाइव क्लास होती है निचोड़ वाली, ये भी हम ऐप पर डाल देंगे। तो ऐप से उसको रिपीट करते रहिए। पीडीएफ से जिनको पढ़ना है वो पीडीएफ से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो जिनको जैसा अच्छा लगे पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी प्रकार से अध्ययन में लगे रहें। हैं आधे घंटे को हम यहां पर पढ़ लेते हैं निचोड़ क्लास में, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। अब सीधे अपन 5 बजे मिलेंगे और फिर 6:30 बजे। ठीक है ना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।